हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है। ये एक संपूर्ण कूटनीतिक मुलाकात थी। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें कड़ा संदेश दे दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर आतंकवाद फैलाएगा और चीन की नज़र अब दुनिया के समुद्रों पर भी है। पूरा 90 घंटे का अमेरिका का दौरा था, जिसमें कूटनीतिक और सामरिक एजेंडे पर भी बहुत कुछ था। तो आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया। बाइडेन के समर्थन से भारत के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है, जो स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के इस उच्च और संपूर्ण अंग में स्थान पाने का हकदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी साझा करने और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे उन्हें भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार माना है। वहीं पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी कहते हैं कि भारत ने क्वाड सम्मेलन में ये साफ कर दिया है कि ये मानवता के विकास के लिए और सुरक्षा में संपूर्ण सहयोग देगा। इस दौरान अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कदम उठाने की बात कह रहे हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर यह साफ है कि चीन का नाम लिए बिना जिस तरह से सुरक्षा में सहयोग करने की बात हुई है, उससे पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। ललित जहां के मुताबिक कहा जा रहा है कि क्वाड चीन के खिलाफ बनाया गया एक समूह है, लेकिन ये चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा ज़्यादा लगता है। क्वाड देशों ने कभी भी चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि क्वाड में शामिल होना भारत के लिए हर लिहाज से बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे से पहले ही दिन कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलकर सभी कारोबारियों ने दिल खोलकर भारत की तारीफ की। सभी ने भारत के प्रति विश्वास जताया। कारोबारियों ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को जानने की हमेशा से इच्छा होती है और ये मुलाकात बेहतरीन थी। कई बिजनेसमैन ने भारत में निवेश करने की इच्छा भी जताई। पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए भी कहा। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर एक बड़े मिथक को तोड़ दिया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि कमला हैरिस और जो बाइडेन का पीएम मोदी के प्रति नज़रिया उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें दिखाई दी, उसने न केवल के मोदी के विरोधियों पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद और कोरोना महामारी पर दो टूक बातें सुनाई हैं। उन्होंने सख्त लहजे में अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी की उत्पत्ति जैसे मुद्दे को उठाकर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों में हो रहे विलंब को लेकर भी खरी खरी सुनाई। मोदी ने अपने भाषण के दौरान भारत में विकास की गाथा को पूरी दुनिया के सामने भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर वैश्विक सम्मेलन को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने बुधवार को अमेरिका में कोविड-19 पर आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर की जाने वाले मतभेद को खत्म करने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय से वैक्सीन के सर्टिफिकेट को पारस्परिक मान्यता देने की अपील भी की है। उन्होंने वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस समय वैक्सीन की मान्यता को लेकर कई देशों ने कड़े नियम लागू किए हुए हैं। इस कारण दुनिया की बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के कुछ खास बिंदु, जो सीधे भारत की राजनीति से सरोकार रखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।